UHF is connected. बंशीधरं रुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9वां और श्लोक 31वां है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इसी का आधा भाग बाकी है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कितना भी आदमी खराब हो, दुराचारी हो, यदि मुझे अनन्य भाव से भज ले तो वह साधु ही मानना। जिसने ऐसा साधुज मानवा योग्य जिसको सारे रीते निश्चय हो गया है, अच्छी तरह से निश्चय हो गया है। अब भगवान आगे कहे कि वो धर्मात्मा जल्दी से बन जाता है, वो भक्त नष्ट नहीं होता, शांति को प्राप्त होता है। ऐसा तो निश्चय से निर्णय कर, प्रतिज्ञा कर, ऐसा कहा भगवान। क्योंकि अभी युद्ध तो हुआ नहीं है, शुरुआत नहीं हुई अभी युद्ध की। अब जब तक मनुष्य अपने में कोई बल, योग्यता, विशेषता देखता है, दिखाई देता है, तब तक अनन्य भक्त नहीं हो पाता है। मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, ये जब तक भाव न निकले तब तक अनन्य भाग नहीं हो सकते हैं। अनन्य भाग तब भी हो सकते हैं जब उसके दुख को दूर करने के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता है संसार में, फिर अनन्य भाग हो जाता है, धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त बनता है। बहुत सही बात कही आपने, मेरे जीवन का भी अनुभव है। कोई भी आदमी जब अपने को सहायता नहीं देता है, परिवार वाले, प्रियजन, प्रेमीजन, स्नेहीजन, तब हम अनन्य भाग बन सकते हैं। भगवान के नज़दीक जाने का एक ही रास्ता है कि अपने वालों से जब हमें ठोकर मिले, हमें धक्का दे दें, तब हम भगवान की ओर चलते हैं। तब तक कठिन है, अनन्य भाग नहीं हो पाते। कोई दुख दूर नहीं कर सकता भाई, केवल परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं जगत में जो हमारा दुख दूर कर सके। तो भक्त का पतन फिर नहीं होता है जब भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान निष्ठ हो जाता है, फिर कोई चिंता नहीं, वही चलाने वाला है, तारने वाला है भगवान, मरने वाला है भगवान, सब वही कुछ है। अर्थात साधन और साध्य सब भगवान हो जाते हैं। फिर हमारा बल नहीं, भगवान का बल। सब बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलों के बल परमात्मा है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता को कि आप किसके बल से ये कूद रहे हैं? जो आपके बल में, आप में जो बल है ना, वो तो बल भगवान के है। वो ब्रह्मा जी का बल भी भगवान है, ब्रह्मा जी में कुछ नहीं है। बलम बली नाम, ऐसा कोई श्लोक है, दिमाग में पूरा नहीं आ रहा है। तो बल के भगवान का ही बल हो जाए। अब यहाँ शंका हो कि जो भक्त का पतन नहीं होता है, तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा, अथ चेत्त्वम अहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ये बात भी ठीक है, क्योंकि सुनना कैसे है? अहंकार के रहित, अहंकार को गालना है, अहंकार को शुद्ध करना है, अहंकार भगवान को समर्पित कर देना है। ये बात है जो हम कर नहीं पाते हैं, वो करना है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि।
कांक्ष्यसि, मेरे में चित्त पिरो के यदि मेरी कृपा से सारे संकट तू पार कर जाएगा और अहंकार के कारण मेरे वचनों को यदि नहीं सुनेगा तो पतन होगा। ये तो सीधी बात है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा पतन नहीं होगा, ये कैसे? तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ऐसा क्यों? अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि, कोई सुनता नहीं अहंकार से तो फिर नष्ट होता है, ये सीधी बात है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान अर्जुन को अपने भक्त मानता है तो भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, चौथे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ऐसा कह रहे हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तू ही यह पुरातन योग है वो जो मैंने कहा तुझे ही, क्योंकि यह बहुत उत्तम है, इसका रहस्य भी उत्तम है। तो इसका समाधान हुआ कि भक्त का पतन तब होता है जब भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले लेता है। अहंकार न श्रोष्यसि, भगवान का आश्रय हो वहाँ पतन नहीं होता। भक्तों भगवान के छोटे छोटे बालक हैं और ज्ञानी मोटे बालक हैं, बड़े बालक, जिनके माने नाना मोटा બધા જ બાળકો સમાન લાગે ને પ્રિય લાગે। કોઈ દિવસ મા બાપ એકને વધારે ને એકને ઓછું એવું કરે જ નહીં। એ ક્યારે થાય? જ્યારે પુત્રની ક્રિયામાં ફેરફાર પડે, પદાર્થમાં ફેરફાર પડે, એટલે ત્યાં ફલનો ભેદ દેખાય છે। માતા પિતાના પ્રેમમાં ફલનો ભેદ નથી, પરંતુ દેખભાળ નાના બાળકની જે કરે એ જ મોટા બાળકોની। કારણ કે ના અચ્છા પછી નાનું બાળક હોય તો નાના બાળકની કરે, મોટા બાળકની જરૂર નથી। નાનું બાળક સર્વથા માને આશ્રિત છે, તેથી તેની દેખભાળ આવશ્યકતા છે। મોટા બાળકોને માટે હવે એવી કંઈ જરૂર નથી। તેવી જ રીતે ભગવાન પણ પોતાના આશ્રિત ભક્તોને પૂરી સંભાળ લે છે, સ્વયં તેના યોગક્ષેમનું વહન કરે છે। ભગવાન ખુદ બોલે है ને, योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता जी के इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भाई मैं आपका योगक्षेम करता हूँ। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। योग और क्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाए वह योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं दोनों मेरे में नित्य में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी रक्षा मैं करता हूँ। तो आज कुछ भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो समझना वो भगवान ही कर रहे हैं। तो परंतु ज्ञानी भक्त का योगक्षेम वहन कौन करेगा? ज्ञान मार्ग के साधक योग भ्रष्ट हो सकते हैं, परंतु भक्त भ्रष्ट कभी नहीं हो सकते। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान को कहा है, यन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आहृह्य कुच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्घ्रयः। येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद् अविशुद्धबुद्धयः आहृह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्घ्रयः। युष्मद्रङ्घ्रयः। जो कमल नयन जो भी लोग अपने चरण कमल का, आपके चरण कमल का शरण नहीं लेते हैं, आपने भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। वाह भाई वाह। तो वे अपने को मुक्त मानते हैं, परंतु
वह तो बंधे हुए हैं, उनका बंधन ही है, भगवान का शरण लेना चाहिए। तो जो कष्ट साधना करके ऊंचे पर ऊंचे पद पर चले जाए तो वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधव तावका क्वचिद मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदः भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान जी तुम्हारा भक्त जी, हे भगवान आपके जो भक्त हैं और उनका आपके चरणों में सच्चा प्रेम है, तो वे कभी भी ज्ञानाभिमानियों की तरह साधना से च्युत नहीं होते। प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित होने से वह बड़े बड़े विघ्न देने वाली सेना के सरदारों के मस्तक पर पग रखकर निर्भयता पूर्वक चले जाते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में अवरोध खड़ा नहीं कर सकते हैं। तथा न ते माधव तावका क्वचिद भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। और भगवान की स्तुति करते वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है भवनाथ सो सम राम है भवनाथ सो सम राम है। ज्ञान योग के साधक में कोई भी कमी यदि हो तो पतन हो सकता है, किंतु भक्ति योग के साधक में कमी होते हुए भी पतन नहीं होता है। ये भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते विषयैर्नाभिभूयते। उद्धव, मेरा भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ है, संसार के विषय उसको बारंबार क्षति पहुंचाते रहते हैं और वो अपने तरफ खींचता रहता है। तो फिर भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली वर्तमान मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित भी नहीं होता है। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। और भगवान ने ये भी कह दिया, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। महाभारत में लिखा है और अपने विष्णु सहस्त्र में भी आता है। ભગવાનના ભક્તોનું ક્યાંય ક્યારે પણ અશુભ થતું નથી। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो फल मिलता है उसमें न्यूनता आती है तो हम भगवान को दोष देते हैं, और उसमें बढ़ावा आ जाता है तो हम कहते हैं हमने किया। ये सर्वथा गलत है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा जरूर करते हैं। फिर भी अच्छे कर्म से और बुरे कर्म से वो अलिप्त है, क्योंकि उनको कर्म कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान खुद कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। फिर वह बंधन में नहीं आता जो मुझे इस तरह से जानता है। मुझे कर्म कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते। सीम की चापी सकई को उतासु बड्डर कवार रमापति जासु। भगवान के भक्तों का
कभी कहीं भी अशुभ नहीं होता। वो रक्षा करते हैं। मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिवा, हे गणपति, हे हनुमान, हे जगदम्ब, हे नारायण, हे बालकृष्ण। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार, अपना ये रक्षक છે। बड़ रखवार रमापति जासु, जिसको रमापति रक्षा करे उसको कहीं कोई किसी के वहां जाने की जरूरत नहीं। जब तक आप परमात्मा में अनूठ अनन्य श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक ये फल नहीं मिलने वाला है। रखवारे कहा है, हनुमान चालीसा में भी आया कि राम रखवारे। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। और यदि हमारी रक्षा नहीं हुई, हमें कष्ट हुआ, विदेश में आकर भी हमारा किसी ने सुना नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, तो वह हमारे कर्म से नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पीछे पीछे जो ये परछाई चलती है, वैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। वह रमापति शब्द हमारे रखवाले हैं। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा लेने कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की વીકનેસ है, નબળાઈ જેને કહેવાય ને। અને ભગવાન કોઈની ભક્તિ એમને આપનાર નથી, કારણ ભગવાન ભક્તિને આધીન છે। ભગવાન ધન આપી દે, પૈસા આપી દે, વસ્તુ આપે, પદાર્થ આપે, બધું જ આપી દે, પણ ભક્તિ નથી આપતા। કેમ? જો ભક્તિ આપી દે ને તો ભગવાનને પછી ભક્ત કેમ કરવું પડે? ભગવાન નચાવે તો ભગવાનને નાચવું પડે। भक्तिर नृत्यति सर्वदा, इसलिए तो भगवान वैकुंठ छोड़कर इधर आ जाते हैं। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय। वैकुंठ को छोड़कर भगवान इधर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति में 3 प्रत्यय लगा हुआ है, तो पदार्थ प्रधान दोनों साथ में चलते हैं। अर्थ पहले भी मैं कह चुका हूं कि व्याकरण बहुत अद्भुत विषय है। और भगवान ने नबड़ाई ये, भगवान ने दुर्वासा जी ने कहूं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत जी 9वां स्कंद 4थो अध्याय 63 श्लोक। हे ब्राह्मण, भगवान के છે मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मने भक्तजन मुझे अति प्रिय हैं, उनके मेरे हृदय में पूरा अधिकार है। जब मेरे एक बार वो हो जाते हैं फिर मैं उनका हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ कहा कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होने वाला, लेकिन साधक को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरा पतन होता ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान का हूं। तवास्मि, मैं आपका हूं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं तवास्मि तवास्मि, हे नारायण आप मेरे हैं। तो सीम की चापी सकई को तासु
बड़ रखवार रमापति जासु, सीम की चापी सकई कौतासु। बड़ रखवार रमापति जासु, सीम की चापी सकई कौतासु। बड़ रखवार रमापति जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवर मंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान क्या अद्भुत बात कह गए हैं। हमारा दृढ़ विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है इसलिए हम दुखी होते हैं, और दुखी होते दोष भगवान को देते हैं। असल में सारे कर्मों के फल हम अपने कर्म से ही प्राप्त करते रहते हैं। भगवान तो केवल दृष्टा हैं। तो 31वें श्लोक का अर्थ जो कल भी कर दिया था, हम लोग आकस्मिक पतन में से ऊपर आ जाएंगे, भक्ति संसर्ग दुख से सदा मुक्त रहेंगे। ये भगवान ने कह दिया कि मेरे शरण में आ जा। कोई भजन भी है ना कि गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में आजा, आजा गिरिराज की शरण में। एक बार तू आजा गिरिराज की शरण में, एक बार तू आजा गिरिराज की शरण में। तो भगवान कहते हैं वह धर्मात्मा बन जाता है। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. devotee कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अनन्य भाग हो जाना चाहिए। अनन्य भाग होने के बाद भगवान हम धर्मात्मा बना देते हैं, और धर्मात्मा बनाने के बाद वही धर्म के आत्मा भगवान हमें मिल जाते हैं। ये गीता ज्ञान का भंडार है। गीता ज्ञान तणो भंडार, गीता ज्ञान तणो भंडार। गीता ज्ञान सुधी मन रम तू, भूली जग जंजाड़। गीता ज्ञान तणो भंडार, गीता ज्ञान करे खर साचू। सांभळता मन रहे नव काचू, प्रभु चरणे मन अर्पण करता, था से बेड़ो पार। गीता ज्ञान तणो भंडार, के गीता ज्ञान भंडार। आत्मा ने ओळख से जो तू, शोक तजी देशे खोटो तू। देह तना वस्त्रो बदले त्या, रोवूं शू बेकार। गीता ज्ञान तणो भंडार, गीत ज्ञान तणो भंडार। कर्म मही प्रेरे सौने, पढ़नो मोह भुलावी दैन। रात दिवस करता सिखवे सौ सेवा निष्काम। गीत ज्ञान तणो भंडार, गीता ज्ञान तणो भंडार। भक्ति नी शक्ति समझावे, शिव जोड़े सहवास करावे। ज्ञान भक्ति ने कर्म रूपी, तीर्थराज प्रयाग। गीता ज्ञान तणो भंडार, गीता ज्ञान तणो भंडार।
શાસ્ત્ર સકલનો સાર ગહીને પાર્થ પ્રતિ સંદેશ દીધો હૃદયમાં ધરજો સૌ માન કૃષ્ણ તણા ઉદ્ગાર ગીતા જ્ઞાન તણો વંદાર ગીત જ્ઞાન તણો વંદાર ભૂલી જગની સબ જંજાળ ગીતા જ્ઞાન તણો ભંડાર ગીતા ज्ञान तणो भंडार। अगाध ये भी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसमें 18 अध्याय हैं गीता जी में, 700 श्लोक हैं। ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो इस भगवान के स्वरूप को कभी न भूले। हमारी आंखें उगड़नी चाहिए, खोलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं न कि जब जब हमारी आंखें खुलें तो हमें गीता जी दिखाई दें, हमें भागवत जी दिखाई दे, हमें रामायण जी दिखाई दे। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए नीलेखूं। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए निलेखूं। राम कृष्ण रसना उच्चारे, हरि नो आनंद मारे अंतर आवे। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो, हरिये दीधी छे मन उड़वानी पाखो। आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए नीलेखूं। राम ना विचारो मारे अढळक नाणुं, गावूं मारे निश दिन रामनु गाणुं। प्रभु ना भक्तो मारे सगाने संबंधी, छूटी ग्रंथि टूटी मारी मायानी ग्रंथि। शुद्ध भक्ति पदे मारी पूर्णिमा जेवी, सौ संतो आशीष सदा देजो एवी। ए रसने ध्रुव प्रहलादेर चाख्यो, ए रस अम्बरीश हृदयમાં રાખ્યો। એ રસને જાણે શુકદેવ રે જોગી, કંઈક જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી। આંખ મારી ઉઘડે सीताराम देखूं, धन्य मारूं जीवन कृपाए निलेखूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण। बालाजी नारायण नारायण नारायण,
तिरुपति नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, अम्बे नारायणी नारायणी नारायण, अम्बे नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के आनंद कीजिए। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को प्रणाम करके आज की वाणी को विराम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदाए हमारे रखवाले बनते रहना और किसी से कुछ नहीं मांगना है, बस आप हमारी रक्षा करो और हमारा मंगल होता रहे। हमें ऐसे आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा इस तरह से करो कि केवल हम आपका भजन ही करते रहें, भजन ही करते रहें। ओम नमो नारायण। जय गिरनारी, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय वेंकटेश।